व्हाट्सअप गाइस, क्या हाल चाल है आपका। गाइस आज हम एक फैंटास्टिक टीवी लेकर के आए हैं जिसको मैंने खुद टेस्ट किया हुआ है। टीवी का नाम है सोनी X75K। गाइस ये 2022 में लॉन्च हुई, जस्ट 1-2 महीने पहले ये टीवी लॉन्च हुई है। और गाइस इस टीवी के बारे में आपको सारे के सारे प्रो एंड कॉन्स आपको बताने वाले हैं मेरी वीडियो में, इसलिए मेरी वीडियो जरूर अंत तक देखिएगा और साथ साथ में जाकर चैनल को जाकर अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए। चलिए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सोनी X75K टीवी जस्ट 2 महीने पहले ही लॉन्च हुई है। प्राइसिंग की बात करिए तो 43 इंच की टीवी अगर आप खरीदो तो 50,900 रुपीज की पड़ रही है। ये डिस्काउंटेड प्राइसिंग ऑलरेडी चल रही है, वैसे 55,000 रुपीज की पड़ती है। अगर आप 50 इंच में भी आती है, लेकिन अभी वो अनअवेलेबल है तो प्राइसिंग आपको हम नहीं बता पाएंगे करंट प्राइसिंग क्या है। वैसे 55 इंच की अगर टीवी खरीदना चाहते हो तो आपको लगभग 68,000 रुपीज की पड़ेगी। वही सबसे बड़ा वेरिएंट जो इसका 65 इंच का मिल रहा है वो लगभग 90,000 रुपीज का पड़ेगा। और गाइस एक चीज बता दें, इसी साल X74K भी लॉन्च हुई थी, उसके बारे में भी आपको वीडियो के बीच में एक चीज बताएंगे। दूसरी चीज ये, अगर आपको ये टीवी पसंद आती है तो मेरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उस लिंक को यूज करके आप यूज कर सकते हो, क्योंकि वो डिस्काउंटेड लिंक मैंने डाली है Amazon और फ्लिपकार्ट से, किसी से भी एक टीवी को आप खरीद सकते हो। अब चलते हैं आगे। तो सबसे पहले आपसे हम लुक की बात करना चाहेंगे। ये टीवी आपको लेस बेजल्स के साथ मिलती है, हाँ, लेकिन आपको मेटल बेजल लेस डिजाइन नहीं मिलती और आपको प्लास्टिक के स्टैंड मिल जाते हैं। लेकिन हालांकि प्लास्टिक के स्टैंड लगने के बावजूद टीवी बिल्कुल भी वॉवल नहीं होती, परफेक्ट तरीके से रहती है अगर आप इसको रखते हो। हालांकि आप इसको वॉल माउंट भी करा सकते हो आपकी मर्जी के ऊपर, लेकिन अगर आप जो है टेबल पर करना चाहते हो तो जो प्लास्टिक के जो स्टैंड की जो क्वालिटी है वो बहुत ज्यादा अच्छी क्वालिटी लगाएगी इस टीवी में। तो आपसे सबसे पहले हम इसकी प्रोसेसर की बात करना चाहेंगे। इसका जो प्रोसेसर उसका नाम है सोनी X14K प्रोसेसर। बहुत गजब का प्रोसेसर है, नॉइज फ्री प्रोसेसर है और साथ में बूस्टेड अप प्रोसेसर मिलता है आपको। इसका मतलब आपको हम समझाना चाहेंगे कि जैसे कि आपकी टीवी में बिल्कुल भी लैगिंग फ्री, बहुत ज्यादा स्मूथनेस का टीवी की लेगी। अगर आप एंड्रॉइड सिस्टम इसका यूज करो तो आपको जरूर फील होगा कि यार क्या नेक्स्ट लेवल की परफॉर्मेंस आपको प्रोसेसर प्रोवाइड कर रहा है। हर एक चीज को, हर एक एप्स को स्मूथनेस तरीके से खोलेगा, स्मूथनेस तरीके से बंद करेगा, जरा भी आपको लैगिंग और जिटरनेस महसूस नहीं होने वाली। बहुत अच्छी तरीके से बूस्ट किया गया इस प्रोसेसर को और लगाया गया है इस सोनी के X75K टीवी में। वही दूसरी बात करना चाहेंगे आपसे 4K HDR की या फिर फुल HD HDR के कंटेंट की, क्योंकि इसमें जो HDR कंटेंट है वन ऑफ द बेस्ट कंटेंट है इस प्राइस रेंज में। वर्ल्ड में अभी तक की किसी की टीवी में मैंने ऐसा कंटेंट नहीं देखा इस प्राइस रेंज की टीवी में। 50,900 रुपीज में आपको 43 इंच की जो टीवी मिल रही है, अगर आप इसमें 4K HDR कंटेंट देखते हो, नेक्स्ट लेवल की परफॉर्मेंस आपको मिलने वाली है। बिल्कुल बूस्टेड कलर्स आपको मिलने वाले हैं। यही नहीं, आपको जो ब्राइटनेस है और भी ज्यादा अच्छी इसमें ब्राइटनेस मिलती है। एक सबसे बड़ी अच्छी मुझे लगी कि आपको इसमें ब्राइटनेस के साथ साथ ये जो टीवी के जो कलर्स होते हैं और भी ज्यादा विविड और पंची कलर दिखते हैं, क्योंकि इसमें जो विविड और पंची कलर हमारे इसमें आपको, क्योंकि साथ साथ में HDR और जो है HLG दोनों चीजें क्योंकि टीवी में प्रोवाइड कराई जाए, इसके हमारे आपको कलर्स बहुत ज्यादा पिक्चर परफेक्ट कलर दिखते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ कलर्स होते हैं ना सारे, रेड ब्लू ग्रीन जितने भी हैं, माउंटेन देख रहे हो, स्काई देख रहे हो, कुछ भी देख रहे हो, तो सबके कलर अलग अलग दिखेंगे। ये नहीं कि आपको सब कुछ एक ही मिल जाए। HDR परफॉर्मेंस वन ऑफ द बेस्ट बोलना चाहूंगा मैं इस वाली टीवी में। दूसरी चीज, एक चीज और बहुत बढ़िया इस टीवी में लगाई गई है, उसका नाम है 4KX Realty Pro। आपको इसका मतलब समझा देते हैं। अगर आपकी जो वीडियो है, हालांकि वो 2K है या फुल HD है या फिर HD कंटेंट है, उसको अप स्केल टू 4K करने में नेक्स्ट लेवल की परफॉर्मेंस है गाइस। अभी तक मैंने सैमसंग और LG की टीवी की बड़ाई करी थी, लेकिन ये वाली जो पर्टिकुलर टीवी है इसमें अप स्केलिंग बहुत ज्यादा पिक्चर परफेक्ट तरीके से होती है। हाँ, आपको एक चीज बताना चाहूंगा, जैसे कि आप HD कंटेंट देख रहे हो सेटअप बॉक्स से, तो अप स्केलिंग अप टू फुल HD तक वो कर देगा, लेकिन आपको पता चलेगा जरूर कि हाँ यार ये टीवी में फुल HD में देख रहा हूँ, कि आपको कंफ्यूजन जरूर होगी। या फिर फुल HD का कंटेंट देख रहे हो तो उसको 4K में, या 2K कंटेंट देख रहे हो तो उसको 4K में कन्वर्ट करने में, क्योंकि ये पूरा जो श्रेय जाता है वो उसके प्रोसेसर को जाता है। एक्सटर्नल जो प्रोसेसर लगा हो 4K, इस चीज को अप स्केलिंग करने में जरा भी हिचकता नहीं। बहुत अच्छी तरीके से प्रोसेसर अपने तरीके से काम करता है और आपके सामने बेस्ट परफॉर्मेंस लेकर आता है, बेस्ट पिक्चर क्वालिटी की। क्योंकि यार इसमें आपको 1 बिलियन प्लस कलर का सपोर्ट भी मिलता है, तो साथ साथ में आपको इसमें विविड पिक्चर कलर और साथ में HDR परफॉर्मेंस नेक्स्ट लेवल की गाइस आपको इसमें मिल जाती है। वही आपको इसमें XR200 मिल जाता है। XR200 मोशन फ्लो, इसका काम क्या है कि जब आप गेमिंग करते हो, गेमिंग की मतलब जैसे कोई भी एक्शन फिल्म चल रही होती है तो आपको जिटरनेस नहीं होती जरा भी उसमें, कि मतलब हाँ विंड मिल चल रहा है या फिर फुटबॉल देख रहे हो तो कई सारी फुटबॉल एक साथ दिख रही हो। इस चीज को जो है कंट्रोल करने में बहुत ज्यादा अच्छा करता है XR200। अब आपको मैंने बताना चाहूंगा कि जो सोनी X74K है, जो एक और मॉडल जो लॉन्च हुआ था, ये जो अभी तक बता रहे थे सोनी X75K की बता रहे हैं, खाली इन दोनों टीवी में खाली वो एक ही चीज का फर्क है, आपको बताना चाहूंगा, चाहे वो टीवी लो चाहे ये टीवी लो। क्योंकि सोनी X74K में आपको जो XR100 मिल जाता है, इसमें XR200 मिल जाता है। लेकिन अगर आप अपनी नेकेड आई से देखोगे दोनों टीवी को सामने रख करके, आपको मैं 100% श्योर बताता हूं, दोनों के मोशन फ्लो बहुत ज्यादा परफेक्ट तरीके से आपको देखने में नहीं पता चलने वाला। बाकी अभी तक मैंने जितनी भी पिछली चीजें बताई और जो अगली चीजें बताने वाला हूं, दोनों टीवी में बिल्कुल सेम है। पैनल भी यहां तक कि सेम लगाया, दोनों में 1:1 का पैनल रेशियो का पैनल लगा हुआ है, दोनों में ही IPS पैनल लगा हुआ है, सब कुछ सेम है ब्रो। तो अगर आपको लेना चाहे तो आप वो वाली टीवी भी ले सकते हो, क्योंकि वो टीवी आपको मिलने वाली है 44,000 रुपीज की, 2,000 रुपीज का कूपन लगा के 43 इंच की टीवी। और ये टीवी आपको लगभग 6 से 7 हजार रुपए महंगी पड़ रही है। यही चीज आपको
आपको मैंने बोला था वीडियो के बीच में आपको हम बताएंगे। कि ऑडियो की बात कर ली जाए, चाहे आप 43 इंच की टीवी लीजिए, चाहे आप 65 इंच की टीवी लीजिए, आपको 20 वॉट के ही स्पीकर मिलने वाले हैं। बड़े स्पीकर आपको नहीं मिलेंगे कि हालांकि 30 या 40 वॉट के ऐसा नहीं होने वाला, लेकिन जो साउंड की जो प्योरिटी और जो क्लियरिटी है, जो पंचीनेस है साउंड में, जो किट किट की आवाज होती है, वो सब कुछ परफेक्ट तरीके से आपके ईयर्स तक लेकर के आता है। यार सबसे गजब के स्पीकर लगते हैं मुझे इसमें। हालांकि आपको इसमें साथ साथ में डॉल्बी ऑडियो मिल जाता है, डॉल्बी एटमॉस का फीचर आपको इसमें नहीं मिलने वाला। और साथ साथ में एक चीज बताना चाहेंगे, लेकिन जो इसकी साउंड की जो क्लियरिटी है यार, वाकई में तो सोनी की, क्योंकि सोनी आपको पता है यार साउंड क्वालिटी में बहुत ज्यादा बढ़िया है, स्पीकर उसके कितने ज्यादा अच्छे आते हैं, वही चीज को इंप्लीमेंट किया है इस वाले स्पीकर में। हालांकि मेरे को एक चीज लगता है कि हालांकि अगर ये 30 वॉट के स्पीकर होते 43 इंच से टीवी से, या 40 वॉट के स्पीकर होते और अबव वेरिएंट में, तो ज्यादा अच्छा लगता है मुझे। यार ये टीवी के स्पीकर थोड़े छोटे लगे, लेकिन साउंड की क्लियरिटी मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगी इस वाली टीवी में। वही बात करिए तो आपको इसमें क्लियर फेस एक्सपीरियंस मिल जाता है, जिसके मारे जो इसकी टेक्नोलॉजी क्या करती है कि एंजॉय ऑफ द नेचुरल ऑडियो विद द क्लियर फेस टेक्नोलॉजी। मतलब जो टेक्नोलॉजी में इस कलर का होता है कि जो नॉइजीनेस होती है साउंड में, उसको हटा करके फिल्टर करके आपके ईयर्स में परफेक्ट जो है साउंड लेकर के आता है ये। वही बात करिए कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स की, तो आपको ये टीवी में आपको एंड्रॉइड 10 मिल जाता है, जिसके साथ साथ में आपको गूगल टीवी मिलती है। जैसे कि आपको MI टीवी या Xiaomi की टीवी या Redmi की टीवी लेते हो, उसमें आपको एंड्रॉइड 10 या 11 का वर्जन मिलता है, साथ साथ में आपको पैच ऑन मिल जाता है। वैसे ही समझ लीजिए इसमें एक और सॉफ्टवेयर है, उसका नाम है गूगल टीवी। कंफ्यूज मत होइएगा, एंड्रॉइड टीवी और गूगल टीवी दोनों मतलब सॉफ्टवेयर सिस्टम अलग अलग है, टीवी एक ही अलग अलग। आपको क्या करता है, आपको रिकमेंडेड कंटेंट आपको ये जो है आपके सामने दिखाता है। जैसे कि मान लीजिए आपको ज्यादातर एक्शन फिल्म पसंद है, तो चाहे नेटफ्लिक्स हो चाहे अमेजॉन प्राइम, जिनका आपका सब्सक्रिप्शन आपके पास है, उसके परफेक्ट उसके एक्शन फिल्म से आपको ला करके दिखाएगा। हॉरर फिल्म पसंद है तो हॉरर फिल्म से ला करके दिखाएगा। रिकमेंड करता है आपको कंटेंट जो आपको ज्यादा पसंद होता है, आपके हिसाब से AI परफॉर्मेंस के थ्रू आपको जो एनालाइज करता है कि आपको कौन सी चीज ज्यादा पसंद है, वो चीज आपको रिकमेंड करता है। ये चीज मुझे बहुत ज्यादा अच्छी थी इसकी गूगल टीवी की। साथ साथ में आपको इसमें क्रोम कास्ट बिल्ट इन भी मिल जाता है, जो कि एक बढ़िया तरीके से लैग फ्री तरीके से चलता है। लेकिन हाँ एक चीज है कि आपके जो कनेक्शन है इंटरनेट का, वो भी बहुत ज्यादा मैटर करता है कि कितना बेहतरीन कनेक्शन है। वही साथ साथ में आपको गूगल वॉच लिस्ट, गूगल असिस्टेंट, वॉइस असिस्टेंट, ये सारी चीजें आपको मिल जाती है। रिमोट में भी मिल जाती है आपको ये सारी चीजें, तो इसकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कोई बात करिए तो आपको गाइस इसमें 16 GB की स्टोरेज मिल जाती है, जिसके साथ साथ आपको 9 GB की स्टोरेज फ्री मिलती है, जो कि एक अच्छी चीज है। हालांकि कुछ टीवीओ में आपको ये 5 GB की स्टोरेज मिलती फ्री, लेकिन आपको इसमें 9 GB की स्टोरेज फ्री मिल रही है। काफी ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस का 16 GB की स्टोरेज मुझे ज्यादा से ज्यादा सही लगी कि हाँ आप, लेकिन अगर आपको स्टोरेज की बढ़ानी है तो आप साथ साथ में पेन ड्राइव की थोड़ी इसकी स्टोरेज भी बढ़ा सकते हो। और रैम स्टोरेज परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा अच्छी लगी इसमें। अब चलते हैं इसके कंक्लूजन में, आपको इसके प्रो एंड कॉन्स हम बताना चाहेंगे। तो सबसे पहले आपको इसके कॉन्स बता देते हैं। सबसे बड़ी चीज ये है कि आपको इसमें डॉल्बी एटमॉस और साथ साथ में डॉल्बी विजन का सिस्टम ही नहीं है टीवी में। आप किसी भी तरीके से इसको नहीं यूज कर सकते, चाहे आप फायर टीवी स्टिक लगा ले, चाहे पेन ड्राइव कुछ भी, मतलब हाँ, लेकिन ये कंटेंट देख सकते हो। अगर नेटफ्लिक्स में आपको डॉल्बी विजन का कंटेंट है आप उसको देख सकते हो, लेकिन इस टीवी में वो फीचर्स नहीं है। जैसे कि आपकी जो टीवी होती है वो 4K नहीं है, लेकिन तब भी आप 4K कंटेंट उसमें देख सकते हो, आप उसको प्ले कर सकते हो, लेकिन हाँ आपके टीवी में ये फीचर्स आपको प्रोवाइड नहीं किए जा रहे। दूसरी चीज आपको हम बताना चाहेंगे, आपको इसमें 50 इंच में और 43 इंच की टीवी में आपको EARC पोर्ट नहीं प्रोवाइड किया जा रहा कंपनी तरफ से। ये मुझे बहुत ज्यादा खराब चीज लगी एक टीवी की। अगर आप अलग से डॉल्बी एटमॉस के स्पीकर भी लगाना चाहो तब भी आप उसको नहीं लगा सकते। हालांकि 55 इंच की टीवी और 65 इंच की टीवी में आपको ये फीचर मिलता है, लेकिन शुरुआत के 2 वेरिएंट के फीचर्स में आपको नहीं मिलता। और सबसे बड़ी चीज, आपको इसमें ऑटो लो लेटेंसी मोड नहीं मिलता गेमिंग के लिए, क्योंकि ये टीवी आपको गेमिंग के लिए कंपनी ने डिजाइन भी नहीं करी है, तो इसीलिए आपको इसमें गेमिंग मोड नहीं मिलता। हालांकि अगर आप गेमिंग करना चाहते हो, आप कैजुअल गेमिंग कर सकते हो, क्योंकि आपको इसमें XR 200 प्रोवाइड किया जा रहा है। अब आपसे हम थोड़े से प्रोज की बात करना चाहेंगे, जो कि इस टीवी को नेक्स्ट लेवल ले जाते हैं। हाँ तो यार इसके प्रोज की बात करें तो मैंने नोटबुक में सारे प्रोज लिख लिए, क्योंकि इतने सारे इसके अच्छे फीचर्स हैं जो एक भी फीचर मैं आपको बताना भूल ना जाऊं। सबसे बड़ी चीज आपको इसमें बेस्ट HDR परफॉर्मेंस मिलने वाली है। इस प्राइस रेंज की टीवी में अभी तक हमने इतनी अच्छी बेस्ट HDR परफॉर्मेंस किसी और टीवी में नहीं देखी है। दूसरी चीज ये इसके नेचुरल कलर प्रोफाइल मिलने वाली है, जो कि आपकी आंखों में बहुत ज्यादा प्लीजिंग, मतलब बहुत अच्छे कलर्स लगने वाले हैं, पंची कलर्स लगने वाले हैं। ये नहीं कि बहुत ज्यादा गड़ रहे हैं आपकी आंखों में कलर, ये चीज टीवी में बिल्कुल भी नहीं होती। साथ में आपको इसमें परफेक्ट ब्लैक्स मिल जाते हैं। हालांकि ये टीवी IPS पैनल है, उसके बावजूद आपको परफेक्ट ब्लैक मिल जाते हैं। कारण उसका ये कि आपको इसमें डायनेमिक इनहैंसर कॉन्ट्रास्ट सिस्टम मिल जाता है। ये इंजन क्या करता है, जो कलर होते हैं उसको और ज्यादा बूस्टअप करता है, खासकर जब ब्लैक्स होते हैं उनको और ज्यादा परफेक्ट ब्लैक दिखाने की आपको कोशिश करता है। और IPS पैनल का पता ही आपको एक और ज्यादा अच्छी खूबी होती है कि आप जो व्यू एंगल होते हैं और ज्यादा अच्छे हो जाते हैं। आप साइड से भी उस टीवी को आराम से देखते हो। 45 to 60 डिग्री में भी अगर आप देखना चाहो टीवी को, तब भी आप आराम से देख सकते हो अपने हॉल में। कोई भी ऐसी कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाली। और
दूसरी चीज ये कि आपको इसमें जो है बेस्ट डिटेलिंग मिल जाती है और साथ साथ में 50 इंच या 65 इंच की अगर टीवी लेते तो थोड़े से बड़े वेरिएंट में 50 या 55 इंच या 65 इंच में, तो आपको इसमें साथ साथ में EARC पोर्ट भी कंपनी तरफ से प्रोवाइड किया जा रहा है। वही बात करिए तो गाइस आपको इसमें 16 GB की स्टोरेज जो मैंने जैसे बताया मिल रहा है आपको, साथ साथ में 7000 प्लस ऐप्स का सपोर्ट मिल रहा है आपको। जो भी ऐप्स है, कई सारे ऐप्स आपको प्री लोडेड इसमें मिल जाएंगे, साथ साथ में आप जो भी ऐप्स आपको पसंद हो आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हो। वही एक चीज बताना चाहेंगे आपको कि Sony X74K और Sony X75K में खाली एक ही चीज, खाली वो भी ऑन पेपर ही डिफरेंस है, XR100 और XR200 ये दोनों में, मतलब XR200 75K में लगाया गया, XR100 आपको 74K में लगाया गया है। लेकिन अगर ये मोशन फ्लो आपको अगर चेक करना है तो आप दोनों टीवियों को सामने रख के देखोगे, बिल्कुल भी आपको पता नहीं चलने वाला कि किसका मोशन फ्लो ज्यादा अच्छा है। तो मैं आपको रिकमेंड करना चाहूंगा कि आप Sony X74K लीजिए, क्योंकि उस टीवी में आपको 6 से 7 हजार रुपए ज्यादा बच रहे हैं। सेम प्राइस रेंज में आपको वो टीवी, सेम इंच में वो टीवी आपको 6 से 7 हजार रुपए महंगी मिल रही है। वैसे चॉइस अप टू योर है, क्योंकि दोनों ही टीवी इसी साल लॉन्च हुई है। आप कौन सी टीवी लेने वाले हैं मुझे बताइएगा जरूर कमेंट बॉक्स में। साथ साथ में इन दोनों में से कोई भी टीवी अगर आपको पसंद है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दोनों टीवियों की डिस्काउंटेड लिंक डाली हुई, चाहे आपको किसी भी साइज में चाहिए, Amazon से खरीदनी चाहे फ्लिपकार्ट से खरीदनी है। अब चलिए गाइस मैं आपसे लेता हूं जो इजाजत। बढ़िया टीवी है, मेरी तरफ से रिकमेंडेशन आपको 100% है। अगर आपको गेमिंग, कैजुअल गेमिंग करनी तो ठीक है, नहीं तो हर एक मामले में ये टीवी मुझे परफेक्ट लगती है। आप लेने वाले हो इस टीवी को नहीं, मुझे जरूर बताइएगा। और दूसरी चीज ये, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया, बेल आइकन को भी ऑल कर लीजिए। तब तक टाटा बाय बाय।